बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर क्रैकडाउन हो गया। इमरान खान साहब की बहनें बैठी रही रात पर, और रात गए जिस तरह पिछली मरतबा एक हफ़्ता पहले रात को 2 बजे के बाद क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल उसी तरह एक मरतबा फिर क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान साहब की बहनें इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ मौजूद थीं। यानी पिछली मरतबा 50-60 लोग थे, तो आज लोगों की तादाद उससे 10 गुना ज़्यादा थी। 400-500 लोग बताए जा रहे थे कि वो रात के वक्त तक वहाँ पे मौजूद रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और पुलिस एक मरतबा फिर वाटर कैनन लेकर आई। अब सर्दियों की रातें, आपको पता है दिसंबर और जनवरी बहुत सर्द रातें होती हैं, और ये 16 दिसंबर की रात थी। 16 दिसंबर आप जानते हैं पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, 2 टुकड़े हुआ था, और इस मुनासबत से पाकिस्तान में बहुत तनकीद भी होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। लेकिन इसी रात का एक मरतबा फिर इंतखाब किया गया। पिछली मरतबा जो तशद्दुद किया गया वो इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से किया गया, और इस मरतबा पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था जिस पॉलिसी की वजह से उसी पॉलिसी को दोबारा अपनाया गया। पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया इसमें लाठी चार्ज भी किया और बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया। कुछ वीडियोस हैं जिनमें पुलिस वाले कारकुनों को गंदी गालियां दे रहे हैं, उन्हें ज़मीन पर बिठा रहे हैं, उन्हें ज़मीन पर लटाने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। अलीमा खानम साहिबा के हवाले से कुछ इत्तलात आई, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से, क्योंकि उनको डायरेक्ट अटैक किया गया और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पर फेंका जा रहा है, और वो भी बहुत ज़ोरदार प्रेशर के साथ। ये अहमद हसन बोबक साहब हैं, ये कहते हैं जी सबसे तकलीफ दह बात जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सकी, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो जहरीले पानी के साथ अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई। साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खान आज ज़ख्मी भी हुई हैं, लेकिन सिर्फ आवाम को हौसला देने के लिए अलीमा खान ने कमज़ोरी का इजहार नहीं किया। और अल्लाह अलीमा आपा को या अलीमा खान को मज़ीद इस्तकामत दे, ये जनाब एक स्टेटमेंट जारी किया गया। मैंने वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी इससे मिलती जुलती सूरत हाल हुई है, और इस मरतबा जो पानी इस्तेमाल किया गया उसमें केमिकल मिला हुआ था। यानी इससे पहले जो पानी फेंका जाता था उस पर वो केमिकल नहीं होता था। अब ये अलीमा खानम इंटरव्यू में बता भी रही थी कि औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों पर केमिकल डालकर पानी फेंका जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन आज़ादी की जंग में ये सब होता है, अल्लाह हमें इसका सिला आज़ादी की सूरत में देगा, ये अलीमा खानम ने कहा। उनकी इमरान खान साहब की दीगर बहनों ने भी स्टेटमेंट दिए, और केमिकल मिला पानी था तो इससे स्किन जल रही थी ख़वातीन की। जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो बता रहे थे हमारी जो जिल्द है वो जल रही थी, साथ में आंखों में जलन हो रही थी, आंखों में उनके आंसू आ रहे थे, साथ वो लोग खांस रहे थे बुरी तरह। तो ये केमिकल वाला पानी था, इस मरतबा इस्तेमाल किया गया, ज़्यादा बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि इमरान खान की निहत्ती बहनें आ जाएं और आके बैठ जाएं अडयाला जेल के बाहर, उनके साथ लोग हों और वो कहें जी कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए हमारे साथ, जो कानून के मुताबिक है। तो इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको डाला जाए कैद तन्हाई में, और जब उनकी बहनें वहाँ पे आगे पुरअमन एहतजाज करें, निहत्ते लोग मौजूद हों, तो उनके ऊपर सर्दियों में ठंडा पानी फेंका जाए, गर्मियों में आंसू गैस की शेलिंग की जाए, लाठी चार्ज बार बार किया जाए। इन चीज़ों को पाकिस्तान में नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और लगातार इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसको फिर आलमी मीडिया भी रिपोर्ट करता है, BBC उर्दू ने भी इसको रिपोर्ट किया। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है, और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज़ भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी आईनी हुदूद से तजावज़ कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है, सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाज़ें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही हैं कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं।
क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आज़ादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आज़ादी, आप सब जहन बनाकर निकलें कि मौत या आज़ादी। ये मत खौफजदा हों कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है। शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आज़ाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फ़ोन आ गया था तो मेरी फ़लाँ मजबूरी है। पाकिस्तान आज़ाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा। ये अलीमा खानम ने कहा। ऐसी बातें हम एक दौर में फातिमा जना से सुनते थे। वो ये बातें करती थीं, लोगों को जगाने की कोशिश करती थीं, लोगों को बताने की कोशिश करती थी। हमने वो दौर भी देखा हुआ। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मैं उसको इसी जगह पे रख के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने, दोनों ने एक और इंटरव्यू दिया है। इस दफ़ा उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। पूरी दुनिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अमेरिकन मीडिया से उन्होंने बात की है। तो जो तफसीलात है मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है ना, वो सुनने और समझने वाली बात है। ये एक ऐसे आदमी की बात है जिसने बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर, यानी उन्होंने बिला वजह भड़क मारने से बेहतर, सियासतदान नॉर्मली यही करते हैं कि गेम उठा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बात की और इस बात को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो निज़ाम 78 साल से खड़ा है वो 10, 20 या 30 हज़ार बंदा निकलने से गिर जाएगा? हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं। हम 1-2 दिन की शोबदाबाजी नहीं करना चाहते। हम सोच समझ कर काम करेंगे। हम दबाव में नहीं आएंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखिए, दबाव यही है ना कि एक तो कारकुनों का दबाव भी होता है, आलमी दबाव भी आ रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आता है कि निकलो फ़ौरन, लेकिन बगैर तैयारी के निकलना अक्लमंदी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को जब भी निकलना है तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ निकलना होगा और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर निकलना होगा। ये एहतजाज पाकिस्तान के हर कोने में, हर जगह पे होगा तो कामयाब होगा, और एक दिन तो ये होना है। देखिए, जिस लेवल का पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत है, जिस तरीके से पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर कब्जा किया गया है, जो पाकिस्तानियों की माशी लिहाज से इस वक्त हालत हो चुकी है, इन सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो कोई ना कोई किसी दिन एक ऐसी तहरीक जन्म ले लेगी कि जिसे पब्लिक ओन कर लेगी, और जिस वक्त सारी पब्लिक निकल आएगी तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी दिनों के अंदर। फ़ायदा तभी होगा, ये 1 लाख 1.5 लाख, मैंने थोड़े दिन पहले कहा भी था कि 2-4 लाख बंदे निकालने से भी आप पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धकेल कर वापस उनके आईनी किरदार में नहीं भेज सकते। इसके लिए पूरे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को टाइम निकालना पड़ेगा। 1-2 दिन का टाइम निकालें, सब मिलकर मेहनत करें, सारा पाकिस्तान निकले और निकल कर फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप ये कहें कि जनाब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको लड़ाई का काम सौंपा गया है, उसके बदले में हम आपको इज्जत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। लिहाजा आप अपने असली काम में वापस चले जाएं और मुल्क के बारे में सोचना आप बंद कर दें। ये हमारा मुल्क है, हम इसके बारे में खुद सोच लेंगे, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करें। जब ये चीज़ हो जाएगी तो पाकिस्तान भी सीधा हो जाएगा। इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। स्काई न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू है। स्काई न्यूज़ ने जो इसका हेडलाइन एक बनाया वो ये है कि इमरान खान सन फेयर दे मे नेवर सी हिम अगेन एज फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन डेथ सेल। जी हमें ये खदशा है, इमरान खान साहब के बेटे ये कहते हैं कि हमें इस बात का डर है कि इस बात का खौफ लाक हो गया है कि शायद हम इमरान खान साहब को, अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बात इमरान खान साहब के बेटों ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया, ये क्वेश्चन आंसर का एक बड़ा लंबा सेशन था। उन्होंने कुछ अपने घर के अंदर चीज़ें और जगह भी दिखाई जहाँ उनके वालिद बैठते थे। इमरान खान साहब उस घर में वो कुर्सी और वो जगह भी दिखाई। फिर इमरान खान साहब के एक बेटे ने, कासिम ने, गालिबन जो शर्ट पहनी हुई थी वो इमरान खान साहब की शर्ट है, यानी वो माजी में इमरान खान साहब को वो कई दफ़ा पहने हुए दिखाया गया। वो एक अपर है और वो उसी तरह से है। इमरान खान साहब की उसमें तस्वीरें भी हैं, मे बी उनके वालिद साहब का ही अपर है जो उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया है वो सिर्फ बुरे नहीं बल्कि इंतहाई खौफनाक है। जिस सेल में वो हैं उसे डेथ सेल कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खबरें बेहद ज़हनी दबाव का बायस बनती हैं, ख़ास तौर पर जब हम यहाँ बिल्कुल बेबस हैं और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। ये जनाब उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। मज़ीद उन्होंने क्या